प्यारे बच्चों, आज हम एमसीक्यू के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जिसमें कई टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं हम आपको, जो 101% एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लगातार जुड़े रहे हमसे। पहला क्वेश्चन है कि इन वुमेन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज अराउंड द एज ऑफ, मतलब वुमेन्स के अंदर जो ओवम का जो फॉर्मेशन है वो कब बनना बंद हो जाता है, कब सीज हो जाता है। आई मीन मेंस्ट्रुएशन साइकिल किस एज में बंद होता है। एनसीईआरटी में लिखा है 50 ईयर्स, 50 वर्ष। आई बात समझ में? कितने वर्ष? 50 वर्ष। अब यहां से जुड़े हुए 3-4 क्वेश्चंस और बनते हैं। जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल की स्टार्टिंग टाइमिंग कितनी होती है? 11 to 13 ईयर्स। उसे हम कहते क्या है? मेनार्क बोलते हैं। जब सीज हो जाती है तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। कभी कभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल टाइम से पहले स्टार्ट होता है तो हम उसे प्रीकोशियस भी कहते हैं। ठीक है ना, तो एक ओटी के वजह से 3-4 ओटी और क्लियर। ठीक, नेक्स्ट दिया गया है कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड। जब स्पर्म को फीमेल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है तो उसे हम कहते क्या है? तो उसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन। उसे हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फर्टिलाइजेशन इज इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो किस टाइप की होती है? आई मीन एक्सटर्नल या इंटरनल? तो हमेशा याद रखना इंटरनल। ठीक है, कभी कभी एक क्वेश्चन पहला जो चैप्टर जो है वो एग्जाम से रिड्यूस कर दिया है, अदरवाइज उसमें से क्वेश्चन एक ओटी पूछी जाती थी अक्सर कि फ्रॉग में किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसका आंसर था एक्सटर्नल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड। मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। आई मीन उनके अंदर एक न्यूक्लियस ओनली रहता है, और जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो हम उसे तब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं और उसका नाम है जाइगोट। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ए मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड। ठीक है, उसे हम कहते हैं ओवुलेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं? ओवुलेशन। जब ओवरी से ओवम रिलीज हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। वेरी सिंपल है, जब मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज हो जाते हैं तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए हार्मोन कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम LH हार्मोन कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहां होती है? कई बार बोर्ड एग्जाम में इस ओटी को पूछा गया है। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। कहां होगी? फैलोपियन ट्यूब में, याद रखना। ठीक, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूटरस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बोलते हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड within in a pouch is called scrotum. स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाई इज टेस्टिस सिचुएटेड आउट ऑफ द बॉडी, मतलब टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों होते हैं? तो इसका आंसर था कि टेस्टिस बॉडी के बाहर इसीलिए होते हैं क्योंकि जो बॉडी टेम्परेचर है 98 पॉइंट फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, तो इतने टेम्परेचर पर अगर वो बॉडी में होते तो इतने टेम्परेचर पर उनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता। इसीलिए टेस्टिस जो है बॉडी से बाहर प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर जो स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम पर अच्छे से उनके अंदर वो तैयार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट। वेरी गुड, बहुत कुछ अच्छा क्वेश्चन है कि प्रत्येक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट होते हैं। हम कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, 250 कितने होते हैं? 250 होते हैं। ठीक है, और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैव 3 सेमनीफेरस ट्यूबल्स। तो इस टाइप से सेमनीफेरस ट्यूबल्स कितने हुए?
250 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 750। याद रखना, एक टेस्ट इसकी बात कर रहा हूं, दोनों की नहीं बात कर रहा हूं। इनसाइड ईच सेमनीफेरस ट्यूबल्स बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, और उससे कई गुना इंपोर्टेंट और कई बार पूछी गई है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, और उन्हें सपोर्ट करते हैं। और प्राइमरी जर्म सेल जो होते हैं वो डिवीजन कर करके स्पर्म बनाने का काम करते हैं, ठीक। अगला है द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटालिया। पेनिस जो होता है वो मेल का एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, जिसके हेल्प से ही सीमेन को फीमेल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, ठीक। द सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम। जो सेमाइनल प्लाज्मा होती है उसमें सबसे ज्यादा फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होते हैं और कुछ एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। अच्छा, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो ओवरी जो होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, ठीक है। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हम फीमेल के सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम ओवरी कहते हैं, और मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम टेस्टिस कहते हैं, और इन दोनों को यदि हम एक वर्ड में बोलना चाहें तो हम इन्हें गोनड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनड कहते हैं। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। जो फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है उसकी 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, याद रखना है आपको। अगला है द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरीज। वेरी सिंपल है, ओवम को रिलीज ओवरी से किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल। तो मैंने अभी बताया था कि ये प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराते हैं और स्पर्म का सपोर्ट करते हैं, ठीक। तो कुछ ऐसी ही ओटी हैं, वो हम अगली बार आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आप जुड़े रहिए हमसे, हम आपको हर समय नए नए एनसीईआरटी की जो भी एमसीक्यूज हैं वो हम आपको अच्छे तरीके से क्लियर कराएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।